हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रॉब्लम एंड माय सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि निराशा आपको इतनी ज़्यादा घेर लेती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि आगे अपने फ्यूचर में हम क्या करें क्या ना करें। जब पूरी तरह से आंखों के सामने अंधकार छा जाता है और समझ में ये नहीं आता कि क्या हो सकता है, सब कुछ छोटा छोटा सा लगता है, तो उस टाइम पे हम कैसे विचार अपनाएं कि हमें जीवन में आने वाले जीवन में कुछ जो है रास्ते दिखाई दें। तो चलिए हम इसमें आपको 5 पॉइंट बताते हैं। आई होप आप लोगों के ये काम आए। तो पहला जो है वो है मंथन करना, यानी कि अगर आप किसी भी हालातों में घिरे हुए हैं तो वहाँ पे आपको बैठ के मंथन करना चाहिए, यानी कि विचारों को अच्छे से सोचना चाहिए कि क्या ये सब मेरे साथ ही हुआ है, क्या किसी के साथ इससे पहले ऐसे नहीं हुआ है, या अगर यही चीज़ें आपके दोस्त के साथ या किसी पड़ोसी के साथ होती तो आप वहाँ पे उसको कैसे समझाते, क्या आप समझते कि हाँ उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। यानी कि आप अपने बारे में ना सोच के किसी अदर पर्सन को उन हालातों में सोच के कुछ फैसले ले सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी क्लियरिटी आपके मन में आ सकती है। अब दूसरा पॉइंट है समय गुजरना ही है ये एक अटल सत्य है, यानी कि आप एक बात तो जान लीजिए, आप चाहे रो के समय काटे या हंस के काटे, समय तो गुजरना ही गुजरना है। तो वहाँ पे आपको ऐसे विचार रखने चाहिए कि जब समय जाना ही जाना है, क्यों ना मैं इस समय का जो यूज है वो अच्छी तरह करूँ, यानी कि खुश रहूँ और लोगों को भी खुश रहने का मौका दूँ, और जो होना है वो तो होगा ही। उसके बारे में सिर्फ हम बैठ के विचार कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, ना कि पूरा दिन रो रो के अपना ये समय भी खराब करें। तीसरा है दूसरों को देखकर सीख ले, यानी कि आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव में या कोई भी आपने अगर किसी पर्सन की स्टोरी सुनी है, आप वहाँ पे सोच सकते हैं कि इसने कैसे अपने हालातों से मुकाबला किया है, कैसे मूव ऑन किया है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी हिम्मत मिल जाती है। आप ऑनलाइन भी काफ़ी लोगों की स्टोरी सुन सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने हालातों से लड़ने में और उनसे बाहर निकलने में। चौथा है कोई दुख या सुख स्थिर नहीं है। देखिए, जैसे समय गुजरना ही है और वो एक अटल सत्य है, वैसे ही एक अटल सत्य ये भी है कि कोई दुख या कोई सुख पूरी तरह स्थिर नहीं है। अगर आज आपके जीवन में सुख है तो वो हमेशा नहीं रहेगा, दुख भी बीच बीच में आता रहेगा। वैसे ही अगर आज आप दुखी हैं तो वो दुख भी ठहरने वाला हमेशा के लिए नहीं है, वो भी परिवर्तनशील है, अच्छे समय भी आएगा। तो आपको इस तरह की विचारधारा भी अपनानी चाहिए। अब पांचवा है ईश्वर पर अटल विश्वास रखिए। देखिए, ईश्वर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भगवान हैं, क्योंकि जब सृष्टि है और उसको बनाने वाला भी होगा ही होगा, तो आपको हमेशा एक ईश्वर पे अटल विश्वास रखना चाहिए। जैसे कि जब हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उनके होते हुए हम हर एक मुसीबत में बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा है, सब संभाल लेंगे, एक हिम्मत मिलती है, हमारा विश्वास नहीं टूटता। वैसे ही अपने भगवान पे भी पूरा पूरा विश्वास रखें, जिन्हें भी आप मानते हैं कि वो है तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान किसी के भी दुश्मन नहीं है, वो किसी के भी साथ गलत नहीं होने देते हैं। सिर्फ हमारे ही कुछ गलत काम होते हैं जिनका परिणाम हमें मिलता है। तो अपने कर्मों को अगर आप सही रखते हैं तो ईश्वर पे अटल विश्वास रखिए कि आज अगर कोई दुख आया है तो भगवान सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और इस परीक्षा में कुछ हमें सीखने को ही मिलेगा, हम अपनी लाइफ में कुछ बेटर ही करेंगे। तो अपनी विचारधारा को बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। यानी कि नज़ारे कभी नहीं बदलते, सिर्फ नज़रिया बदलना होता है और नज़ारे अपने आप ही बदल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपनों का महासागर, जहां आपको सपनों से रिलेटेड काफ़ी जानकारी मिलती रहती है। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाले वीडियो में। बाय बाय।